हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर एकलव्य स्कूल में कैसे भर्ती होती है, दैट मीन्स यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं एकलव्य स्कूल के लिए, या फिर वो सब छोड़िए, यदि आप कोई एक टीचिंग जॉब यहाँ पर करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को यदि यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा मौका आपके पास है कि आप एकलव्य स्कूल में कर सकते हैं, एकलव्य स्कूल में जॉब कर सकते हैं। अब ये भर्ती कब निकलती है, कैसे निकलती है, नोटिफिकेशन कब आउट होता है ना, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अधिकतर ऐसा हो रहा है कि भर्ती निकलती है, विद इन 6 डेज जो है यहाँ पर ओवर हो जाता है। 6 दिन का टाइम रहता है, 5 से 6 दिन का। उसमें यदि आपको मैसेज आ गया या फिर आपने न्यूज़पेपर में देख लिया है ना, आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं उसके थ्रू मिल गया तो ठीक, नहीं तो वो भर्ती फिर हट जाती है। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास ऑलरेडी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही भर्ती निकलती है आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, और इसके बारे में सारा डिस्कशन जो है सेशन में आज हम लोग करने वाले हैं। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ऐड हो जाइएगा, ताकि अपकमिंग वैकेंसीज नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहें। प्लस वन मोर थिंग, सीजी टेट का एग्ज़ाम डेट जो है इंक्रीज़ यहाँ पर हो चुका है। सो जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म लास्ट डे फिल नहीं कर पाए थे, आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एकलव्य स्कूल की मेरिट लिस्ट कैसे बनती है ना। मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, मतलब आपका सिलेक्शन एकलव्य स्कूल में कैसे होगा, सबसे पहले मैं यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करूंगी, है ना। देखो, सबसे पहले तो वो कैटेगराइज करते हैं। मान लो आपने कहीं पर भी न्यूज़पेपर में इस तरीके का कोई भी न्यूज़पेपर, एक दिखा देती हूँ मैं आपको, चलो, इस तरीके से न्यूज़पेपर में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आई कि हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर इस स्कूल में, लाइक रतलाम जिले के अंदर पर्टिकुलर इस स्कूल के अंदर, है ना, एकलव्य स्कूल के अंदर वैकेंसीज निकली है, केमिस्ट्री टीचर के लिए वैकेंसीज निकली है। आप यहाँ पर आकर अपना दे सकते हैं, है ना। अपना जो भी अपना रिजल्ट होता है, स्कोर कार्ड होता है, वो यहाँ पर देना होता है। ठीक है, तो उसमें आपका 10 का परसेंटेज, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस, और यदि आपने पीएचडी कर रखा है तो ये 6 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और यदि आपने सीटेट या कोई स्टेट टेट क्वालिफाई कर रखा है ना, तो वो सबसे बड़ा वेटेज होता है आपका। देखो, यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 2 तरीके से बनती है। एक तो ये बनती है सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है। मतलब सीटेट तो आपको क्वालिफाई करना ही है। यदि आपने बीएड, डीएलएड और मतलब टीचिंग फील्ड में आए हो ना, तो सीटेट तो निकालना ही है। बस एक बार निकाल कर रख लो, लाइफ टाइम वो चीज़ आपके काम आएगी। दूसरी एक कैटेगरी बनेगी सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, और दूसरी कैटेगरी बनती है सीटेट नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट, या फिर जिन्होंने सीटेट में अपीयर वो नहीं हुए हैं, या जिन्होंने सीटेट एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर बन गया ये कुछ कैटेगरी, मान लो 8 से 10 लोग जो सीटेट क्वालिफाइड थे, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। उनका 10th का परसेंटेज चेक किया जाएगा, है ना। मान लो किसी स्टूडेंट का हम लोग मान लेते हैं कि उनको 10th में 60% आया है। ठीक है, उनका पूरा 10th का पूछा जाएगा कि कितना नंबर का था। जैसे 500 नंबर का 10th का पेपर था, तो उसका वो निकालेंगे परसेंटेज, इसमें से इतने नंबर आए, आपको 60% बने हैं। ठीक है, इसी तरीके से 12th पे परसेंटेज चेक कर लेंगे। हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे कि 10th में 60% आए हैं, 12th में मान लीजिए 70% आया होगा, ग्रेजुएशन में मान लो 50% रह गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में मान लो कि यहाँ पर भी 50% आया, एक्सपीरियंस मान लेते हैं 4 साल का, पीएचडी नहीं कर रखा है ना, इनमें से कोई नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक्सपीरियंस नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो वहाँ पर 0 कंसीडर हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं किसी का स्कोर कार्ड आप एक आइडिया ले लेते हैं कि कैसे मेरिट बनती है, ताकि आपको पता रहे कि हर एक एग्ज़ाम कितनी ज़रूरी होती है ना। एक एक नंबर यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। 60% है, इसका 10% जाता है। 60 का 10% कितना होगा, 6। तो ये 6 वेटेज है आपका। मान लो इसको नंबर मान लो, फॉर एन एग्जाम्पल 60 का 10% क्या होता है, 6 होता है। ये 6 नंबर जुड़ेंगे आपके 10th के। 70 का हम लोग बोल दें यहाँ पर जो होता है 20% जुड़ता है। ठीक है, फिक्स होता है। 12th का कितना जाएगा, 20% होगा। जैसे 70% है, मतलब यहाँ से आपके 14 नंबर जाएंगे। ग्रेजुएशन का 50% जाता है। ठीक है, ग्रेजुएशन का कितना जाता है, 50% यहाँ पर जाता है। मतलब 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। मान लो अपने ग्रेजुएशन में 50% आप लेकर आए हैं तो 25 नंबर आपको मिलेंगे। 60% लेकर आए हैं तो 30 नंबर मिलेंगे। जितना अच्छा परसेंटेज होगा, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मान लो केमिस्ट्री टीचर की वैकेंसी और केवल 6 वैकेंसी है,
और टोटल जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, मान लो 25 लोगों ने अप्लाई किया, तो जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन का कितना जाता है? पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पर जाता है, हम लोग देखें तो 10% जाता है, ठीक है। 50 का 10% कितना हो जाएगा? केवल 5 नंबर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के जाते हैं। एक्सपीरियंस का इंटू 2 होता है, ठीक है। आपको मान लो 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके कितने नंबर जुड़ेंगे? 8 नंबर जुड़ेंगे। अगर पीएचडी कर रखी है तो वो भी स्कोर आपका काउंट होगा। तो इन सबको जोड़ लीजिए, 14 और 6 20, 20 20 40, 5 45, 5 50, 58। तो ये आपका स्कोर कितना हो गया? 58 हो गया, ठीक है। तो ये एक मान लो सीटेट क्वालिफाइड और सीटेट नॉट क्वालिफाइड, दो स्टूडेंट, दो कैटेगरी, हम लोग दो टेबल बना लेते हैं, है ना। सीटेट क्वालिफाइड और सीटेट नॉन क्वालिफाइड। मान लो जिनका मैंने बात करी उनको 58 नंबर आए, उनसे कम वाले को 57 आए हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो टोटल स्कोर किया है उसका 50 है। तो कोई किसका सिलेक्शन सबसे पहले होगा? जिनको 58 स्कोर आया है ना। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को। उसके बाद किसको दी जाएगी? सीटेट नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट को, जिन्होंने अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं किया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब ये तो आपको पता चल गया, मेरिट लिस्ट इन 6 बेसिस पर बनती है, ठीक है। अगर आपने इनमें से कुछ कर रखा है तो टोटल स्कोर आपका काउंट होगा। 10 12 का आपने देख लिया किस तरीके से, ग्रेजुएशन का 50%, एक्सपीरियंस इंटू 2 हो जाता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 10, है ना। मैक्स टू मैक्स कितना जुड़ता है? 10 जुड़ता है इसके अंदर एक्सपीरियंस का, ओके। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ वैकेंसीज जो अभी थोड़े ही टाइम पहले आउट हुई थी। देखो ये किस तरीके से आउट होती है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे आउट होती है जैसे कि रतलाम जिला है ना। अब रतलाम जिले में काफ़ी आवासीय विद्यालय हैं, तो स्पेसिफिक किसी आवासीय विद्यालय में टीचर की रिक्वायरमेंट थी, तो रतलाम जिले का जो लोकल न्यूज़पेपर है ना, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन निकलेगी और कोई भी अप्लाई कर सकता है ना। यहाँ पर अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। एक रियल एग्जांपल बताती हूँ, जैसे रतलाम में अभी जो एक वैकेंसी निकली थी केमिस्ट्री टीचर के लिए, वो क्यों निकली थी? क्योंकि वहाँ पर जो ऑलरेडी एक केमिस्ट्री टीचर थे वो यूपी के थे। अब उनकी लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तो बच्चों ने वहाँ पर बोला कि नहीं, हमको दूसरे टीचर चाहिए। तो वैकेंसी आउट हो गई कि हाँ, केमिस्ट्री के टीचर की रिक्वायरमेंट है, जो कोई भर्ती देना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर विदिन 6 डेज जो है वहाँ पर प्रेजेंट होना होता है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। तो देखो एडवर्टाइजमेंट कभी भी आ सकता है, कभी भी रिक्वायरमेंट निकल सकती है, क्योंकि मेन जो भर्ती होती है वो मई जून के टाइम पर होती है, क्योंकि जुलाई से नया सत्र स्टार्ट हो जाएगा, न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, राइट। तो मई जून के टाइम पे जितनी भी भर्ती होनी होती है वो हो जाती है, और उसके बाद जो बीच बीच में जब रिक्वायरमेंट लगती है, कोई टीचर छोड़कर चले गए, किसी की दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया, तो वो छोड़कर जाएंगे, तो उस तरीके से यहाँ पर भर्ती हो जाती है। 1 साल के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है कि आप अतिथि शिक्षक पर 1 साल के लिए लग सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, आवेदन प्रमाण पत्र, इसमें पूरी डिटेल रहती है। देखो यहाँ पर लिखा गया है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय थांदला, अग्राल, मेघनगर, पटलावद, ठीक है। यहाँ पर जो हुआ है जिला झाबुआ के अंतर्गत, यहाँ पर जो है भर्ती निकली, इनको इतनी सैलरी दी जाएगी, इनके साथ ये होगा, ठीक है। ये सारी डिटेल लिखी हुई है इसके अंदर, ओके। और भी आप देख सकते हैं, ये तो थोड़ा सा पुराना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पुराना है। एक जो वैकेंसी निकली थी आप ये देख लीजिए, 24/6/2022 को निकली थी। इसमें ये पीजीटी के लिए और पीजीटी और टीजीटी पर रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और ये इस तरीके से निकली थी, ये तो भी थोड़ी दिन पहले ही निकली है। देखो ये वैकेंसी कब आउट हुई है, नोटिफिकेशन कब आया, 22/8 को आया है, और इसकी लास्ट डेट कब थी, 30/8 तक। मतलब आप देख लीजिए केवल 8 दिन का टाइम है। जब तक मान लो इन्फॉर्मेशन आपके पास 2 से 3 दिन बाद आई, विदिन 2-3 डेज आपको क्या करना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वहाँ पर पहुँचना रहेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हमारी साइड से हम लोग आपको जितना पॉसिबल इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, बट आपको यहाँ पर सेल्फ अवेयर भी रहना पड़ेगा। आप चाहें तो हर एक जगह के न्यूज़पेपर आपके पास अलाउ हो, ये ज़रूरी नहीं है आप तक वो पहुंच जाए। आप क्या करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, तो दैनिक भास्कर जो है अपना लोकल भी न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाता है, उसकी ऐप भी है। हाँ, बस आपको कुछ नहीं करना है, 5 से 7 मिनट लगते हैं। न्यूज़पेपर में जाकर उसकी कटिंग देख लीजिएगा, या फिर ऐप डाउनलोड कर लिया है, या नॉर्मली क्रोम पर जाकर दैनिक भास्कर सर्च करिएगा। वहाँ पर जिस भी जगह का न्यूज़पेपर आपको चाहिए उसको ओपन करिए, फटाफट से स्क्रॉल कर लिया, आपके काम की इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको देख लिया, अनटिल आप इग्नोर कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाएगा कि डेली न्यूज़पेपर खोलकर आपको देखना पड़ेगा, या हर 2 दिन में खोलकर देख लीजिए, 2 से 3 दिन में, है ना। इससे ज़्यादा लेट करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरीके से एकलव्य स्कूल में एक फिक्स्ड अतिथि शिक्षक के लिए वैकेंसी निकलती है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों नहीं हो, बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा जाता है हर जगह, ओके।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा और कोई दिक्कत, इसके अलावा और कोई समस्या आती है ज़रूर से बताइएगा, है ना। और सीजी टेट वाले देख लीजिए, लास्ट डे किसी का फॉर्म फिल नहीं हो पाया था, इसलिए एग्ज़ाम डेट यहाँ पर जो फॉर्म डेट है वो यहाँ पर बढ़ गई है, बाकी एग्ज़ाम आपकी सेम डेट पर 18 को ही होना है। ओके, सेशन को कवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी को और करें अपने टेट व्यापम का सपना साकार। डाउन